Hello students, let's read the question. The center of a square ABCD is at origin and point A is represented by Z. The centroid of angle BCD is represented by A Z1 upon 3, B Z1 minus Z1 upon 3, and C I Z1 upon 3 and D minus I Z1 upon 3. Okay. तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं. ये हमारा स्क्वायर है A B C एंड D. ओके, तो दिया हुआ है A इज रिप्रेजेंटेड बाय Z और Z1. ओके, तो अब देखो ये जो हमारा स्क्वायर है इसके डायगोनल्स और यहाँ इसका कहीं सेंट्रॉइड होगा O. O ये हो गया O. तो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, एंगल BCD इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेंट्रोइड ऑफ इसमें एंगल दिया हुआ है A इज रिप्रेजेंटेड बाय B बाय Z, हाँ बाय Z एंड ये, हाँ इसके बीच का जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये π/2 होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर है और ठीक है, और दो डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे एंगल π/2 होगा. ये वाला एंगल कितना होगा, 80 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा, 3π/2, या फिर इसे कितना बोल सकते हैं, -π/2. ठीक है, तो ये इसके वर्टिसेस, ये Z1 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, Z1 e की पावर I π/2. ये कितना हो जाएगा, Z1 e की पावर I पाई, और ये कितना हो जाएगा, Z1 e की पावर 3π/2 या फिर Z1 e की पावर -π/2. ठीक है, अब देखो ये हमने हमारा स्क्वायर बना लिया है. अब यहाँ पे BCD, ये पॉइंट्स जो हैं BC एंड D, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, इनकी वैल्यू क्या है. तो हमारे पास में पहले हमें दिया हुआ है पॉइंट B. तो B इक्वल्स टू क्या है, पॉइंट B इक्वल्स टू क्या है, Z1 e की पावर I π/2. ठीक है, तो देखो e की पावर थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा प्लस I sin थीटा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 e की पावर Z1 cos π/2 प्लस I sin π/2. तो क्या हो जाएगा, ये Z1 cos π/, की वैल्यू कितनी होती है, cos π/, इक्वल्स टू 0 प्लस I π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1. ठीक है, cos π/2 इक्वल्स टू 0, sin π/2 इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से कितना आ गया, B Z1 और ये Z1 इंटू I या फिर I इंटू Z1. अब देखो हमें पॉइंट C निकालना है. तो C इक्वल्स टू क्या है, Z1 e की पावर I पाई, e की पावर I पाई. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z1 cos पाई प्लस I sin पाई. तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई इक्वल्स टू हो जाएगा -1 एंड sin पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा Z1 -1 प्लस I इंटू 0. तो ये कितना आ गया, -Z1. अब हमारे पास पॉइंट D है. पॉइंट D इक्वल्स टू क्या है, Z1 e की पावर -I π/2. तो हम अगेन Z1 cos -π/2 प्लस I sin -π/2. तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. तो cos
माइनस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, कॉस माइनस पाई बाई टू की वैल्यू होती है 0, साइन माइनस पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है -1, -1। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो Z1 0 प्लस आई इंटू -1, तो ये कितना आ गया, माइनस आई इंटू Z1। ठीक है, अब हमें सेंट्रोइड निकालना है। अब सेंट्रोइड Z1 Z2 Z3 का क्या होगा, सेंट्रोइड ऑफ Z1 Z2 Z3 इक्वल्स टू, यानी कि हमारे पास में क्या है, Z1, अगर हमारे पास 3 पॉइंट है तो उनका सेंट्रोइड क्या होता है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3, ये सेंट्रोइड होता है। ऐसे ही हम किसका सेंट्रोइड निकालेंगे, पॉइंट ट्राइंगल, ये हमें दिया हुआ है BC एंड D, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल BC एंड D। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट भी कितना है, I Z1 माइनस Z1 I अपॉन 3, तो इससे ये क्रॉस, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस Z1 अपॉन 3। तो यही हमारा आइडियल सेंट्रोइड की इक्वेशन है, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल BCD है। सो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर B मैच कर रहा है। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।